लाडली लाले की जय हो। सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। भक्तों, आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गर्ग सीता में द्वारका खंड के अंतर्गत तीसरा अध्याय बलदेव जी का रेवती के साथ विवाह। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान के द्वारका में निवास करने का कारण बताया। अब उन्हें परमेश्वर बंधुओं के विवाह आदि के सारे वृतांत सुनाऊंगा। मिथिलेश्वर, तुम पहले बलदेव जी के विवाह का वृतांत सुनो, जो समस्त पापों को हर लेने वाला तथा आयु की वृद्धि करने वाला है। सूर्यवंश में महामनस्वी राजा अनर्त हुए, जिनके नाम से भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के तट पर अनर्त देश बसा हुआ था। राजा अनर्त के एक रेवत नाम का पुत्र हुआ, जो गुणों की खान तथा चक्रवर्ती राजा के लक्षणों से संपन्न था। उसने कुशतलीपुरी का निर्माण करके वहीं रहकर राज्य शासन किया। रेवत के 100 पुत्र थे और रेवती नाम वाली एक कन्या। वह सर्वोत्तम चिरंजीवी तथा सुंदर वर पाने की इच्छा रखती थी। एक दिन सवर्ण रत्न विभूषित रथ पर आरूढ़ हो अपनी पुत्री को भी उसी पर बिठाकर राजा रेवत भूमंडल की परिक्रमा करने लगे। इस यात्रा का उद्देश्य था पुत्री के लिए योग्य वर की खोज। अंतोगत्वा राजा ने अपनी पुत्री के लिए वर की जिज्ञासा के निमित्त योगबल से मंगलकारी परमलोक में पदार्पण किया और वहाँ ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाया। उस समय ब्रह्मा जी की सभा में पूर्वचिति नाम की अप्सरा का गान हो रहा था, इसलिए वे एक क्षण तक चुपचाप बैठे रहे। तदंतर ब्रह्मा जी को एकचित्त हुआ जानकर उनसे अपना अभिप्राय निवेदित किया। रेवत बोले, प्रभु, आप परम पुराण पुरुष हैं। आपसे ही इस विषव रूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हुआ है। आप पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हैं और अपने पारमेष्ट धाम में सदा स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार किया करते हैं। देव, वेद आपके मुख हैं, धर्म हृदय है, अधर्म पृष्ठभाग है, मनु बुद्धि हैं, देवता अंग हैं, असुर पैर हैं और सारा संसार आपका शरीर है। आप संपूर्ण विश्व को अपने हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति प्रत्यक्ष देखते हैं और जैसे सारथी रथ को अभिष्ट मार्ग में ले जाता है, उसी प्रकार आप संसार रूपी रथ को 3 गुणों अथवा त्रिगुणात्मक विश्व की ओर ले जाने में समर्थ हैं। आप एकमात्र अद्वितीय हैं तथा जैसे मकड़ी अपने स्वरूप से ही एक जाला उत्पन्न करती है और फिर उसे ग्रस लेती है, उसी प्रकार आप जगत रूपी एक जाल बुन रहे हैं और समय आने पर फिर उसे अपने आप में विलीन कर लेंगे। महेंद्र का निवास स्थान स्वर्गलोक आपके वश में है। फिर सार्वभौम राज्य और योग सिद्धि आपके अधीन हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। आप सदा परमेष्ठ पद ब्रह्मधाम में स्थित हैं। ऐसे अनंत गुणशाली आप भूमा मान एवं सर्वव्यापी पुरुष को नमस्कार है। विधे, आप स्वयं प्रकट हुए हैं। तीनों लोकों के पिता के भी पिता हैं। अपने इसी प्रभाव के कारण आपको सूर्यज्येष्ठ कहा जाता है। आप सर्वदर्शी हैं, अतः मेरी इसी पुत्री के लिए आप शीघ्र ही मुझे कोई दिव्य सर्वगुण संपन्न तथा चिरंजीवी वर बताइए। नारद जी कहते हैं, मैथिले, यह सुनकर सर्वदर्शी भगवान स्वयंभू ब्रह्मा ने राजा रेवत से हंसते हुए से कहा। श्री ब्रह्मा जी बोले, राजन, इस क्षण तक पृथ्वी पर महाबली काल बड़ी तेजी के साथ बीत चुका है। 27 चतुर्युगियाँ समाप्त हो चुकी हैं। मर्तलोक में तुम्हारे पुत्र पौत्र और उनके भाई बंधु नहीं रह गए हैं। उनके पुत्रों के भी पोते नातियों के गोत्र तक अभी नहीं सुनाई देते हैं। अतः राजन, शीघ्र जाओ और सर्वश्रेष्ठ नर रत्न सनातन पुरुष बलदेव जी को यह कन्या रत्न समर्पित करो। साक्षात गोलोक के अधिपति परिपूर्णतम प्रभु बलराम और केशव भूमि का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं।
असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति होते हुए भी वे दोनों भगतवत्सल हरि वसुदेव नंदन होकर द्वारका में यदुवंशियों के साथ विराज रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजा ने यह सुनकर नृप श्रेष्ठ रेवत ब्रह्मा जी को नमस्कार करके पुनः समृद्धिशालिनी द्वारकापुरी में आए। बलदेव जी से कन्या का विवाह करके देश में विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक दिव्य रथ प्रदान किया, जो 1 योजन विस्तृत था। उस रथ में 1 सहस्त्र अश्व जुते हुए थे। मिथिलेश्वर ब्रह्मा जी के दिए हुए दिव्य वस्त्र तथा रत्न देकर राजा रेवत मंगलमय बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करने के लिए चले गए। उस समय यदुपुरी के घर घर में महान उत्सव मनाया गया। तदनंतर भगवान संकर्षण रानी रेवती के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। जो मनुष्य बलदेव जी के विवाह की इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से मुक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री गीता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बोलाश्रव संवाद में बलदेव विवाह उत्सव नामक 3रा अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे।